I'm Mohit, working as an PLC automation and HMI design SCADA engineer from last 8 years. तो जो आज का लेक्चर है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है लाइब्रेरी। सीमेंस के अंदर में पर्टिकुलर दो प्रकार की लाइब्रेरीज होती है, एक है प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, दूसरी है ग्लोबल लाइब्रेरी। प्रोजेक्ट लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर में हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डेटा या फिर सिंबल या फिर एलिमेंट वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। और ग्लोबल लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर में सीमेंस हमको अपने तरफ से कुछ एलिमेंट्स स्टोर करके देता है जिसको हम प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो हम जैसे कि आप देखते हैं प्रोजेक्ट लाइब्रेरी को जैसे एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर एक मास्टर कॉपी एक अवेलेबल है। मास्टर कॉपी के अंदर में भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो हम जस्ट अ सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि टूल्स, मान लीजिए हमने टूल्स के अंदर से ग्राफिक जैसे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट्स अवेलेबल है। मैं जस्ट सिंपल यहाँ पर दो एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करवाता हूँ और इसको मैं अपने प्रोजेक्ट ग्राफिक लाइब्रेरी के अंदर में सेव करूँगा। तो ये हो गया। अब जैसे ही मैं इसकी प्रोजेक्ट लाइब्रेरी के अंदर में जाऊँगा तो आप इसको सेव कैसे करेंगे। अब ये सेव क्यों करना है, मान लीजिए ये एलिमेंट आपके प्रोजेक्ट में बार बार यूज होने वाला है या फिर आपने कुछ ऐसा एलिमेंट बनाया है जो कि सीमेंस की लाइब्रेरी के अंदर में अवेलेबल नहीं है। अब आप चाहते हैं कि उस एलिमेंट को आप पर्टिकुलर किसी जगह पे सेव रख सके या फिर उसकी एक लाइब्रेरी बना दूं ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में उस चीज की जरूरत पड़े तो आप उसको एक्सपोर्ट करके यूज कर सकते हो। तो मैं जस्ट मान लो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है और उसको मुझे लाइब्रेरी में सेव करना है, तो इसको मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। वैसे ही मैं इसको भी पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको लगता है कि ये रेंडमली बहुत सारे हो जाएंगे तो यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए, ऐड फोल्डर पे करिए और यहाँ पे लिखिए प्रोजेक्ट, एनी ऑफ द नेम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओके, और इनको दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो अभी आपको प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर में ये दोनों एलिमेंट मिलेंगे जैसे ओपन करेंगे। ऐसे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपने मास्टर कॉपीज के अंदर में प्रोजेक्ट लाइब्रेरी के अंदर में सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल लाइब्रेरी की। ग्लोबल लाइब्रेरी क्या होती है? ग्लोबल लाइब्रेरी वो होती है जिसके अंदर में सीमेंस ने हमको अपने तरफ से कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड किया हुआ है, कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड किया हुआ है जिसका यूज हम अपने प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। जैसे इसको मैं डिलीट करता हूं अभी। अब क्या है, हमारे पास कुछ पुश बटन एंड स्विचेस अवेलेबल है जिसके अंदर में जैसे मास्टर कॉपी ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ पुश बटन अवेलेबल है। डायग्नोस्टिक पुश बटन, फंक्शनल बटन, लीवर स्विचेस, पायलट लाइट्स, पुश बटन स्विचेस, रोटरी स्विचेस, स्लाइड स्विचेस, सिस्टम बटन, टॉगल स्विचेस, ये ऐसे अलग अलग प्रकार के स्विचेस अवेलेबल है। मैं जस्ट सिंपल एक पुश बटन का इस्तेमाल करता हूं ताकि मैं आपको प्रॉपरली दिखा सकूं कि ये काम कैसे करता है। तो मैंने सिंपल एक पुश बटन यूज कर लिया है, ठीक है। और इसी पुश बटन से मैं कुछ लाइट्स अवेलेबल है, मैं उस लाइट को ग्लो करवाऊंगा। तो मान लीजिए मैं लाइट ले देता हूँ रेड कलर का, या अभी मेरे पास एक पुश बटन है और लाइट है। तो जैसे ही मैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोग सिंबल्स का मदद से या फिर बटन की मदद से हम लोग जैसे एड्रेसिंग करते थे वैसे इसको एड्रेसिंग करेंगे। प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद जनरल में ही यहाँ पर एक टैग मांग रहा है तो आप यहाँ पे जनरल में ही इसको टैग प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं इसको स्टार्ट पुश बटन नाम का एक टैग दे देता हूँ, ये टैग हो गया, ठीक है। अब वैसे ही मैं इसको भी राइट क्लिक करके, अब ये पुश बटन का पहले से ही डिसाइड किया हुआ है तो आपको इवेंट में जाकर यहां से कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे कि आप इवेंट में जाकर यहां से आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। अभी ये ऑलरेडी एक टाइप की बटन है, वहीं से ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक बार प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। पुश बटन टाइप का लिया हमने, जब तक ये प्रेस करके रखोगे ऑन रहेंगी, छोड़ दोगे बंद हो जाएंगी, ठीक। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं, यहां पर इसने टैग मांगा है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन दिया था, मैं यहीं पे भी स्टार्ट पुश बटन दूंगा क्योंकि दोनों का टैग सेम रहेगा तब ये आपको ग्लो होते हुए दिखाई देगा। वैसे ही अगर से आप
ड्राइव्स के बारे में जाते हो तो अपने पास अवेलेबल बहुत सारे ड्राइव्स के सिम्बॉल्स अवेलेबल है, जैसे कि S7 1500 1200 है ना। अब जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइव्स का अवेलेबिलिटी हो जाएंगी, है ना। S7 1500 के अंदर में बहुत सारे पैलेट्स अवेलेबल है। सिनेमिक ड्राइव के अंदर में बहुत सारे ब्लॉक्स अवेलेबल है, आप इनका अपने प्रोग्राम के अंदर में यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर से मैं मोमेंटरिंग कंट्रोल के बारे में बात करता हूं, तो मोमेंटरिंग कंट्रोल के बारे में जब बात करूंगा तो मैं इसको एक्सपांड करके मास्टर कॉपी में जब जाऊंगा तो मेरे पास अलग अलग डिजाइन अवेलेबल है। या अगर से रेंडमली अगर से मैं डिजाइन 5 सिलेक्ट करता हूँ, डिजाइन 5 के अंदर में मेरे पास कंट्रोलर्स अवेलेबल है। ये देखिए कंट्रोलर्स अवेलेबल है, ये कंट्रोलर अवेलेबल है, या फिर मैं कोई और कंट्रोलर ले लेता हूँ, ये कंट्रोलर अवेलेबल है। ओके, ये कंट्रोलर्स अवेलेबल है, ठीक है। अब ये कंट्रोलर को कैसे ऑपरेट करेंगे, मान लो कोई फील्ड से एक डिवाइस आ रहा है जो कि आरपीएम दे रहा है मशीन का, या फिर लेवल दे रहा है, या फिर प्रेशर दे रहा है, कुछ भी अगर से देता है तो उसकी क्वांटिटी आप यहाँ से मैच करवा सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो पहले मैं यहाँ से एक इनपुट ले लेता हूँ, इसमें जाएंगे एलिमेंट्स में और मैं स्लाइडर ले लेता हूँ ताकि मैं यहाँ से इनपुट दूँ और मेरे को आउटपुट दिखाई दे। ओके, ये मैंने ले लिया है। अब इसकी रेंज है 0 से 100, तो इसको पहले टैग दे देते हैं हम लोग। तो जनरल में जाएंगे, जनरल्स में हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस टैग अवेलेबल है। प्रोसेस टैग के अंदर हम देंगे मिल्क। हम मिल्क टैग दे दिया और इसकी रेंज हमने मिनिमम और मैक्सिमम हमने सेट कर लिया है 100। अब वैसे ही हम इसमें जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए दो प्रकार के फंक्शंस अवेलेबल है। D5 मीटर फ्रेम, मतलब मीटर के लिए यूज करना है या गेज के लिए यूज करना है, तो मुझे गेज के लिए यूज करना है क्योंकि मैंने मिल्क लिया मतलब लेवल लिया है, लेवल के लिए मुझे गेज के लिए यूज करना है। जनरल में जाऊंगा और यहाँ पे मेरा मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे सेट करूंगा। मैक्सिमम मेरा 90 है, पर मेरा जो स्लाइडर है उसके अंदर में मेरे पास 100 है, तो मैं यहाँ पे 100 कर लेता हूँ। जैसे ही 100 करूंगा और यहां से मैं इसका ओके 100 कर दिया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, टैग ऑफ मिनिमम, मिनिमम कितना होगा मैक्सिमम कितना होगा प्रोसेस टैग, तो मैं यहां से प्रोसेस टैग दे देता हूं इसको मिल्क। नीचे और थोड़ा प्रॉपर्टीज में आते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर में आपको मिलेगा कि रिवॉल्यूशन लेना है, आरपीएम लेना है या 10, तो आप यहाँ पे यूनिट दे सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे कुछ यूनिट देनी है तो आप यहाँ पे यूनिट दे सकते हो, मान लो लीटर, लीटर, ठीक है, लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो कि इसमें जो डिफरेंस है थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए डिफरेंस जो है वो 10-10 का है, मैं इसको 20-20 का करना चाहता हूँ, है ना, मोर एक्यूरेट हो, या फिर मैं 5 का करना चाहता हूँ, मैं 5 का करता हूँ। जैसे मैंने 5 का किया तो देखिए और सिंक्रोनाइज हो गया, है ना। अब वो अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे तो मैं 20 का कर देता हूँ। मैं 20 का करूँगा तो इस तरीके से दिखाई देगा, तो ज़्यादा अच्छे समझे इसलिए मैं 10 का ही रखता हूँ। ये मैंने 10 का ही रखा और ये चेंजेस हो गया। अब मैं इसको ऑपरेशन वाइज देखता हूँ कि ये परफॉर्म करता है भी ये या नहीं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट लाइब्रेरी और ग्लोबल लाइब्रेरी। प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपना डेटा आप प्रोजेक्ट लाइब्रेरी के अंदर में किसी फोल्डर के अंदर में सेव कर सकते हैं, और ग्लोबल लाइब्रेरी में सीमेंस ने आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो कि फील्ड से रिलेटेड सेम एक्यूरेट वैसा ही मिलता है या फिर उससे मिलता जुलता होता है, जिसका इस्तेमाल आप अपने डिजाइन, HMI डिजाइनिंग या फिर स्काडा डिजाइनिंग के अंदर में यूज कर सकते हो, ताकि आपका जो HMI और स्काडा है वो अट्रैक्टिव दिखे और एक्यूरेट वैल्यूज के थ्रू आप ऑपरेटर्स के लिए ज्यादा अच्छा सुविधा बना पाओ, ताकि ऑपरेटर को इजीली समझ में आए कि अब जब फिजिकली वो जो कंट्रोल टेक्स्ट के ऊपर में देखता है वही चीज अगर से उसको HMI और स्काडा के ऊपर देखने मिलेंगी तो उसके लिए बहुत आसानी होती है सिस्टम को समझने के लिए। तो हम इसको टेस्ट करते हैं, सिमुलेशन ऑन करेंगे।
जीरो एरर 4 वार्निंग। ये वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वार्निंग्स कभी कभी सिस्टम्स की रहती है जो कि आपको कभी पासवर्ड से रिलेटेड बताएगा या फिर आपका वर्जन प्रॉपर नहीं है, तो ये कुछ वार्निंग्स होती है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। पर अगर से मोर क्रिटिकल वार्निंग्स है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है ताकि उसको अगर से करेक्ट कर पाओ तो वेल एंड गुड है। तो मैं स्क्रिप्ट में जाऊंगा। स्क्रिप्ट में जाने के बाद जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो देखिए लाइट ऑन हो गई, छोड़ दिया, लाइट ऑफ, प्रेस ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ठीक है, अब जैसे ही मैं स्लाइडर को मूव कराऊंगा देखिए ये इनपुट से मेरा आउटपुट कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, मिल्क का लेवल कंट्रोल हो रहा है। इस तरीके से आप ग्लोबल लाइब्रेरी और प्रोजेक्ट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अट्रैक्टिव तरीके से बना सकते हो। तो होप आपको ये क्लास समझी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय।